अनाज। महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड के राजा, जिनका हिस्ट्री में भी नाम आता है। ये मध्य प्रदेश पन्ना जी में। उनकी मैंने कई वीडियो देखी, उस पर कोई इनके घोड़े के बारे में बता रहा है, कोई उनकी महल की बातें बता रहा है, लेकिन जो सच्चाई थी वो अभी किसी को जल्दी पता नहीं। मऊसानिया जब झांसी से जाते हैं तो छतरपुर से पहले पड़ता है मऊसानिया। मऊसानिया में उस समय अपने महल में रहते थे अपनी पत्नियों के साथ में। विक्रम संवत 1740 में जब प्राणनाथ जी वहाँ पहुँचे थे। विक्रम संवत 1728 में प्राणनाथ जी ने एक सिक्का दिया था उनको, जिसपे बुद्ध जी की मोहर लगी हुई थी। और उनको कब दिया था? सपने में। सपने में दिया, लेकिन सुबह उन्होंने देखा तो उनकी हथेली पे रखा हुआ था वो। उन्होंने क्या किया, उस सिक्के के अंदर एक छेद किया और उसको अपने गले में धागे में डाल करके अपने गले में डाल लिया उन्होंने। और ये कहा था कि मैं तुमसे 12 बरस बाद आकर के मिलूंगा। तो प्राणनाथ जी विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार, दिल्ली, उदयपुर होते हुए, मंदसौर होते हुए, रामनगर होते हुए, गढ़े, यहाँ से सब होते हुए विक्रम संवत 1740 में पहुँचे थे। 28 में सिक्का दिया था और 1740 में वहाँ पहुँचे थे, 12 बरस के बाद। उस समय क्या था, औरंगजेब का शासन था। तो जब प्राणनाथ जी वहाँ पहुँचे तो उन्हें लगा, क्योंकि वो शिकारी का वेश रूप धारण करके आए थे प्राणनाथ जी का दर्शन करने के लिए थे, तो उन्हें ये लग रहा था कि कोई गुप्तचर ना हो, जिन्हें अपनी जान का खतरा था। तो जब वहाँ पहुँचे तो प्राणनाथ जी के साथ बहुत सारे सुंदर साथ थे वहाँ पे। तो छत्रसाल जी तो पीछे ही बैठ गए। उन्होंने प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को कहा, छत्ता तुम आगे आओ। वो थोड़ा सा होते थे और वहीं बैठ जाते थे। उनका थोड़े और आगे आओ। वो फिर थोड़ा हिलते, जैसे हम बैठे बैठे थोड़ा आगे हिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे पास आके बैठो। तो पास आके छत्रसाल जी बैठे थे। प्राणनाथ जी ने कहा कि अब तुम पड़े हमारे फंद में, तुम अब कहाँ जाओगे? क्योंकि प्राणनाथ जी ने तो पहचान लिया था कि शाकुंडल सखी की आत्मा छत्रसाल जी के अंदर है। तब छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी बोला कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई ना हो जो छत्ता पे कर सके फंद में, लेकिन एक बुद्ध जी के बिना, केवल बुद्ध जी ही हैं जो मेरे ऊपर डाल सकते हैं फंदा। तो प्राणनाथ जी ने पूछा कि उनकी क्या पहचान है भाई? तो छत्रसाल जी ने अपने गले में से वो सिक्का उनको ऐसे दिखाया कि ये सिक्का उन्होंने मेरे 12 वर्ष पहले दिया था और कहा था कि 12 वर्ष बाद आके तुमसे मैं मिलूंगा। तब से मैं सिक्के को अपने गले में डालकर घूम रहा हूँ। प्राणनाथ जी ने अपने घुटने की गोदड़ी उठाई और उन्हें सिक्के दिखाए कि पहचान उनमें कौन सा सिक्का है। तो एक नहीं, कितने सिक्के थे। तब छत्रसाल जी ने पहचाना कि यही मेरी आत्मा के प्रीतम है, जो मुझे 12 बरस पहले बता कर गए थे। तो आज दुनिया उनको महाराजे के नाम से जानती है, कोई उनके महल के नाम से, लेकिन वास्तव में जो सत्य है उसके बारे में नहीं जानते। तो जब वो प्राणनाथ जी विक्रम संवत 1740 में पन्ना जी पहुंचे थे, वहाँ पे किलकिला नदी थी। किलकिला नदी बहुत जहरीली थी, जिसके ऊपर अगर पक्षी भी कोई उड़ जाता था तो भी पक्षी मतलब मर जाता था। वो इतना जहरीला उसका जल था। भील लोग वहाँ पे थे। तो प्राणनाथ जी के साथ सुंदर साथ और भी थे। तो उनको दौड़ दौड़ गए, वो यहाँ पे पैर में डालना, इसको भी जल से जो मृत्यु हो जाती है। उस समय क्या किया, सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी का एक अंगूठा जल में डुबोया और नदी में डाल दिया। तब आया कि प्राणनाथ मन भाई अली मोए प्राणनाथ भाई, विष की नदियाँ अमृत कीनी सुख सबन पहुँचाई।
कि प्राणनाथ जी के चरण के अंगूठे से जो विष की नदियाँ थी वो भी अमृत बन गई थी। वहीं किलक नदी के पास में ही चोपड़ा जी की हवेली जिसको बोलते हैं, वहाँ छत्रसाल जी और उनकी जो पत्नी सुशीला ने अपने कंधे पर पालके को उठा करके अब चोपड़ा जी की हवेली में प्राणनाथ जी को ले करके गए थे। वहीं पर जब हवेली में पहुँचे तो उनकी पत्नी ने चाहा कि भाई मैं प्राणनाथ जी का पावड़ा बिछाऊँ, तो उन्होंने अपना जो साड़ी के ऊपर एक वो पहनते हैं ओढ़नी जिसको बोलते हैं वो बिछाना चाहा, तो छत्रसाल जी ने उन्हें मना किया कि तुम नहीं बिछाओगी, मैं अभी तुम्हारी लौकिक पति हूँ, मतलब ये मेरा फर्ज बनता है। उन्होंने बिछाया तो सुशीला के अंदर भी परमधाम की आत्मा थी और छत्रसाल जी के अंदर भी थी। तो प्राणनाथ जी देखा कि उनका भाव तो मुझे पूरा ही करना है, तो छत्रसाल जी ने अपनी पाग को जैसे बिछाया तो पाग जो है छोटी पड़ गई थी, जो सर पे पगड़ी बांधते उसकी बात हो रही। तो फिर छत्रसाल जी ने अपनी पत्नी को बोला कि तुम अपना भाव भी पूरा कर लो, तो उन्होंने अपनी ओढ़नी को बिछाया। इस कारण से प्राणनाथ जी जब वहाँ पहुँचे तो उसके बाद में उस टाइम जो औरंगजेब का राज्य था, क्यों कि पहले भी इनकी माता और पिता को जो है मुग़ल सेना ने जब उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, तो उनकी जो छत्रसाल जी की जो माता थी सारंधा, उनके पिता थे चंपत राय, उन्होंने कहा कि मुग़लों के साथ से मरने से अच्छा है कि हम खुद ही लें। तो उन्होंने उनकी जो माता जी है कहते कि उन्होंने ही उनको किया और छत्रसाल जी को लेकर के वो पहाड़ी से कूद गई थी, मतलब दूसरी जगह चली गई थी। वहाँ से बहुत छोटे थे छत्रसाल जी उस समय, लेकिन बाद में जब उनको पता चला तो मुग़ल शासन उस समय चल रहा था, तो छत्रसाल जी को पता था कि मुग़ल सेना जो है पन्ना जी को चढ़ाई करने वाली है। तो प्राणनाथ जी ऐसे बैठे थे, उनसे बोले थे कि नाथ मैं आपके चरणों में हो सकता है कि आखिरी प्रणाम करके जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि महाराज ऐसे ऐसे मुग़ल शासन है, उन्होंने सेना ने चारों ओर से पन्ना नगरी को घेर लिया है और हो सकता है कि मैं बच के ना भी आऊँ कि उनकी सेना बहुत ज़्यादा है और मेरे पास छोटी सी है। तब प्राणनाथ जी ने कहा तो जैसे कि अच्छा, उन्होंने उनको बुलाया, उनके शीश पर रुमाल बांधा और उनकी तलवार को ऐसे उठाया और केवल ऐसे नज़र करी थी। उन्होंने प्राणनाथ जी ने अपनी मेहर चढ़ाई इस तलवार पर और छत्रसाल जी को बोला कि आज तुम्हें पीछे नहीं रहना, आज तुम्हें सेना के आगे चलना, सिर्फ पसलार। कहते हैं कि जितनी भी सेना थी वो आपस में ही लड़ के मर गई थी। छत्रसाल जी की छोटी सी सेना को भी कुछ नहीं हुआ था। तो मिट्ठू पीरजादे थे ना, उन्होंने जाकर के बोला था कि सारी सेना तो समाप्त हो गई। तब औरंगजेब बात को पता को यानी कि इमाम मेहंदी यानी कि प्राणनाथ जी छत्रसाल जी के यहाँ पधार चुके हैं। ये कारण था कि छत्रसाल जी ने 152 लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन किसी में भी हार नहीं हुई थी, क्योंकि उनके ऊपर प्राणनाथ जी की छत्र छाया थी। और इसी कारण से आज पन्ना धरती पर हीरे निकलते हैं। अभी ट्रेन में आ रहे थे तो हमने उनसे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले? कि छतरपुर की। हमने महाराज छत्रसाल जी को जानते हो? कि हाँ जानते हैं, और उनके वहाँ ये भी लिखा हुआ है, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, जित जित घोड़ा पकड़े तित हीरा हो। मैं कभी हीरा फिर क्यों निकलते, कुछ पता है? कह रही ये तो पता नहीं है। कि मैंने कही प्राणनाथ जी ने ही बख्शी दी थी महाराज छत्रसाल जी कि जहाँ जहाँ उनके घोड़े के खुर गिरेंगे वहाँ वहाँ हीरे निकलते, और आज भी हीरा निकलते हैं। ये है वो प्राणनाथ जी की मेहर। प्राणनाथ जी की छत्रसाल जी उनकी पूरी पहचान करी थी कि ये मेरी आत्मा के प्रीतम है, कोई भगवान नहीं, कोई देवी देवता नहीं है, ये मूल मिलाप है मेरी आत्मा के प्रीतम। जब उनके चाचा बलदीवान जी उनको भी जो पहचान हुई थी, ये लीला 11 वर्ष तक पन्ना जी के अंदर हुई थी। जहाँ मध्य प्रदेश पन्ना जी में है, वह भी हम गए थे। पन्ना जी की महिमा को कौन जानता है? सुंदरी तंत्र के अंदर लिखा हुआ है,
पद्मावती के सरते मध्य पृष्ठे विराजिता इंद्र नाम सहदेवी भविष्यति कलयुगे। पद्मावतीपुरी धाम में इंद्र नाम की सखी आएगी जो अपना नूरी झंडा लगाएगी। इसको पद्मापुरी धाम इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ पर पद्मावती यानी लक्ष्मी ने भी तपस्या करी थी। जब उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि नाथ किसका ध्यान करते हो, आप मुझे रहस्य को बताओ, उन्होंने कहा तुम नहीं सुन पाओगी। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे बताइए, तो कोई शक्ति है मैं जिसका ध्यान करता हूँ। तो वो भी ध्यान करने के लिए इस मृत्यु लोक में आई थी, इसलिए उसको पद्मापुरी धाम पन्ना जी भी बोलते हैं। ये रहस्य जिनको कोई नहीं जानता। आज मध्य प्रदेश पन्ना जी में जहाँ गुम्मट जी है वहाँ पे प्राणनाथ जी साक्षात विराजमान है, जिनको दुनिया कलगी अवतार ढूंढ रही है। कलगी अवतार का मतलब है निष्कलंक बुद्ध कलगी अवतार, जिसके अंदर कोई संशय नहीं होगा। एक सफ़ेद घोड़ा दिखाते, उस पर तलवार दिखाते। सफ़ेद का मतलब है जिसके अंदर कोई दाग ना हो, और वो है ज्ञान जिसमें कोई संशय ना हो। तलवार का मतलब है 18 हाथ की तलवार, 18,758 चौपाइयाँ होंगी उसके अंदर, इसलिए 18 हाथ की तलवार बोले। और सिख पंथ के अंदर क्या है, नेह कलंक उतरसी महाबली अवतार, संत रक्षा जुग जुग ने दुष्टा करे संहार, नवदा धर्म चलापसी जग में होनरकार, नानक कल जुतारसी कीर्तन नाम उधार। एक नया धर्म चलेगा, निज आनंद संप्रदाय, और वो संतों की रक्षा करे, दुष्टों का संहार करें। कहने का मतलब है कि हमारे अंदर जो दुष्टाई जो बुद्धि हो गई है उसको समाप्त करेंगे। किससे? ज्ञान की तलवार से। किसी का संहार नहीं करते, वो जो ज्ञान है उससे हमारे अंदर की जो बुद्धि दुष्टाई होगी उसको साफ करेंगे। एक परमात्मा की पहचान कराएंगे, उनके धाम की स्वरूप की पहचान कराएंगे। जब तक हम परमात्मा के धाम की स्वरूप की पहचान नहीं करेंगे तब तक हम भव से पार नहीं हो सकते। इसलिए कहा नानक कल जुतार से कीर्तन न होता, कि नानक जी ने भी कहा उसके बारे में, कलयुग में उस नाम से ही तरेंगे सब लोग। वो है ज्ञान। बहुत ही ग्रंथों के अंदर भविष्यवाणियाँ लिखी हुई हैं। हर ग्रंथ के अंदर, भविष्य पुराण के अंदर लिखा है कि विक्रम संवत 1738 का समय होगा, वो रमणीय क्षेत्र पद्मापुरी धाम पन्ना जी के पास में होगा। वहाँ पे आएंगे। विक्रम संवत 1738 के आसपास का समय लिखा, और वही हिजरी सन 1090 का होगा। दोनों को मिलान करते तो एक ही होता है। परमात्मा हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, एक ही है। उस एक की पहचान करें जिसमें कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नरोत्तर ही पारा। न द्वापर के लिए बोला न सत्य के लिए बोला, और त्रेता माया और कलयुग के लिए बोला, क्योंकि परमात्मा ने आना ही कलयुग के अंदर है। वही निष्कलंक बुद्ध कलगी अवतार है, कोई इंसान नहीं है। एक परमात्मा जिसके अंदर कोई कलंक कोई कमी कुछ नहीं है, वो त्रिगुणातीत हैं। इसलिए वो ज्ञान आएगा जिससे धाम और स्वरूप की पहचान करके भव से पार होंगे। आज तक कोई नहीं हो, इसलिए कलयुग की महिमा ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है। प्रणाम जी।